नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ। ईडी पूछताछ को लेकर कांग्रेसी नेता संसद से सड़क तक कर रहे हंगामा। राहुल गांधी को पुलिस ने लिया हिरासत में। भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी के घर से ईडी को मिले एडमिट कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर। ममता ने झाड़ा पल्ला, बोली अगर दोषी हैं तो दी जाए उम्र कैद की सजा। चुनाव आयोग की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत। सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। 1 अगस्त को होगा जीत हार का फैसला। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर दिल्ली के एलजी का प्रहार। विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर एमसीडी के 6 अधिकारियों का किया गया निलंबन। महंगाई को लेकर राज्यसभा में विपक्षी दलों का जबरदस्त हंगामा। 19 सांसद 1 हफ्ते के लिए हुए निलंबित। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत सोनिया गांधी की ईडी के यहां लगी हाजिरी से करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की जा रही है और इसी कार्रवाई पर कांग्रेस नेता लगातार हंगामा मचा रहे हैं। इसी हंगामे में राहुल गांधी भी विजय चौक पर प्रदर्शन करके साथ दे रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का कहना है कि सरकार न तो चर्चा कर रही है न बोलने दे रही है। ये आवाज कुचलने की कोशिश है। केंद्र कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी से पूछताछ से नेता इतने क्यों बौखला गए हैं? देखिए, इनको अभी भी लगता है कि बिल्कुल जमींदारी प्रथा है देश के अंदर में और ये लोग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। इनको कोई एजेंसी बुला नहीं सकती, कोई पूछताछ नहीं कर सकती और इसी मानसिकता की वजह से सोनिया गांधी की तरफ से यह दरख्वास्त किया गया ईडी की तरफ, ईडी को, कि घर पे आकर के पूछ लीजिए। भाई, घर पे आके क्यों पूछा जाए? और सोनिया गांधी को बार बार वहां बुलाया जाता, आज तो लंच के पहले और लंच के बाद भी, तो बवाल होना जरूरी था। हालांकि राहुल गांधी में जिस तरह का बवाल मच रहा था उस हिसाब से लोग नहीं आ रहे। जनता नदारद है, कार्यकर्ता ने भी छोड़ दिया। तो जब सब लोग छोड़ दिया तो ये लोग पहुंच गए सीधे राष्ट्रपति के घर की तरफ मार्च करना। नोट करने वाली बात क्या है, 50 लोग थे वहां पे, 50 सांसद थे। कांग्रेस पार्टी की संख्या कितनी है? कांग्रेस पार्टी की संख्या इधर लोकसभा में 53 और राज्यसभा में 31, तो कुल मिलाकर के 84 सांसद। बाकी के 34 कहाँ गायब है? क्यों नहीं आ रहे हैं? फूट आप में है। आप अनऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ही बिना प्लानिंग के आप ये सारा काम करते हो कि ममता बनर्जी के ऊपर इतनी सारी मीडिया का वक्त जा रहा है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है और मीडिया उसे दिखा तक नहीं रहा, तो इसलिए ड्रामा किया गया। रही बात राहुल गांधी की कि पुलिस स्टेट हो गया है तो हमें पूछने के लिए समय नहीं दिया जा रहा, ब्ला ब्ला, राहुल गांधी की बातों को दरकिनार कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ सोनिया गांधी की गर्दन ईडी ने दबा ली है, जिससे बेटा परेशान है। दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी की नस भी ईडी ने दबा रखी है, जिससे ममता बनर्जी परेशान है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला ममता की नाक के नीचे ही हुआ है। इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि अगर दोषी हैं तो उम्र कैद दे दो। वहीं तैयारी ईडी ने भी कर ली है। पार्थ चटर्जी के घर से ईडी को भर्ती से जुड़े एडमिट कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर सहित कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। पार्थ और अर्पिता की संयुक्त संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। ये स्कैम 20 करोड़ का नहीं, 120 करोड़ का है। डॉक्टर साहब, क्या ईडी और ममता दोनों मिलकर मंत्री जी को जेल में सड़ाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी तो स्मार्ट मूव कर रही है। उनको मालूम है कि ये पार्थ चटर्जी जो फंसा है, ये पूरी टीएमसी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। वो क्यों? क्योंकि जो दस्तावेज मिल रहे हैं वो दस्तावेज क्या बता रहा है? उन दस्तावेजों में मालूम चला कि टीएमसी का कौन सा लीडर किस कैंडिडेट को लेकर के आया। जी। ऐसे लोगों की लिस्ट मिली है जो एग्जाम में फेल कर गए, उनको कितना नंबर आया,
कितना और ग्रेस मार्क उसको देना है, ये सारी डिटेल्स काली डायरी में निकल रहे हैं। और किस नेता की पैरवी से आया है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा वो किस्तों में देगा। ममता बनर्जी के राइट हैंड है ये पार्थ चटर्जी, और उसके साथ नहीं खड़ी हो रही ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी को मालूम है कि घोटाला कैसे हुआ है जी। लेकिन ये तो जाल में फंस गया। और मजेदार बात यह है कि कल तक ये धमकी दे रहा था ईडी अधिकारियों को, तुमको देख लेंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, तुमको पता नहीं है। ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उनको भरोसा था कि वो ममता बनर्जी के सबसे बड़े लाडले हैं, सेकंड मैन, और ममता बनर्जी जरूर उनके लिए कुछ करेगी। अब मालूम चल रहा है कि अभी तो जवाब सवाल नहीं दे रहे, लेकिन अब वो गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर चुके हैं जी। आंख में आंसू वगैरह भी आ रहे हैं उनके पूछताछ के दौरान ही, क्योंकि वो जो कागजात दिए जा रहे हैं उसमें टीएमसी के कई बड़े नेता, मंत्री सब उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि एक जगह घुसा तो आप बहुत सारे और कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में घपलेबाजी का पूरा खाका ईडी ने तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो संपत्ति मिली तो मिली ही, अब ईडी के पास वो पुख्ता सबूत हैं कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने, इन दोनों ने 12 शेल कंपनियों की मदद से हिंदुस्तान का पैसा विदेश भेजा है। जी बिल्कुल, ईडी से तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी से मंत्री जी को कुछ उम्मीदें थी जो आज तार-तार हो गई। लेकिन उद्धव ठाकरे की उम्मीदें शायद बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और याचिका डाली थी कि चुनाव आयोग को असली नकली का फैसला करने का कोई हक नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। अब 2 मुद्दों पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी और हार जीत का फैसला होगा। डॉक्टर साहब, 1 अगस्त उद्धव के लिए राहत लाएगा या आफत? हार जीत का फैसला हो पाएगा? देखिए, ये लगातार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी सुप्रीम कोर्ट में है, स्पीकर के खिलाफ भी, गवर्नर के खिलाफ भी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, गवर्नर के खिलाफ भी। तो ये सारी चीजें एक जगह एक बेंच के अंदर वो समाहित हो गई हैं जी। तो एक नया एप्लीकेशन आया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी। तो सबसे बड़ी बात कि आप अप्लाई करते हो, आप अर्जी डालते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया आ जाओ। तो जो बाकी जो सुनवाई होगी जी, उसमें ये भी एक मसला आ जाएगा, क्योंकि मसला चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के ही मसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला डिस्क्वालिफिकेशन वाले मसले पे नहीं आया है, इसलिए उस पर सुनवाई होगी। अब 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बयान दे दे या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे तो बात अलग है। वैसे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी हिंदुस्तान के सिस्टम का, किसी भी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी का, ये एक बेसिक पिलर होता है। अगर हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नाक घुसड़ना शुरू कर दे कि पार्लियामेंट कैसे चले, इलेक्शन कमीशन कैसे चले, आरबीआई कैसे चले, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे चले, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई वहाँ पे ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे की शिकायत को सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए मान गया है, लेकिन अभी भी बाजी शिंदे के हाथ में ही है। पर दिल्ली की सत्ता में नए एलजी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे दिल्ली के एलजी ने एमसीडी के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और ये निलंबन पैसों में की गई गड़बड़ी के चलते किए गए हैं, जिससे केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल पूजा पाठ में लगे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार की पूरी पोल पट्टी खुली जा रही है। केजरीवाल बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं। मैं तो देख रहा था कि भाई किस हिसाब से ये ऐड देकर सारे ऐब को छिपाने में ये मास्टर हो गया है। और हिंदुस्तान के मीडिया को क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आता। ब्लेटेंट तरीके से अगर आप इस तरह से काम करोगे, कोई एक चैनल है नाउ,
वो चला रहा है बिल्कुल ऐसे कि दिल्ली सिंगापुर हो गया। न्यूज़ फॉर्मेट में बना करके आप चला रहे हो पब्लिक को धोखा देने के लिए। अखबारों में एड्स छप रहे हैं खबरों की तरह, उधर साइड में लिख देंगे इम्पैक्ट फीचर और पूरी तारीफ की भैया ऐसे बिल्डिंग्स में ये हो रहा है, इतने स्कूल बनने वाले हैं, इतना सब कुछ होने वाला है और इस तरह से ये पैसे दे रहा है और इसके काले कारनामों का आप देखिए। बस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये कितना बड़ा धूर्त है। पार्थो चटर्जी ईडी पूछताछ कर रही है जी। मीडिया किस तरह से दिखा रहा है, 24/7 चल रहा है ना लाइव सब कुछ। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की कहानी ऐसे चली थी, मनीष सिसोदिया के ऊपर इतना बड़ा केस हो गया, सीबीआई जांच, कहीं मीडिया में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं है, ना आ रहा? पैसा फेंको तमाशा देखो। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखिए मेरी बात 100 बात की एक बात, केजरीवाल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में सिर से लेकर के पांव तक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। दिल्ली में आप किसी से भी पूछिएगा, बिना पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं होता। लेकिन मीडिया है जो उसे न मानने को तैयार है न देखने को तैयार है। जी डॉक्टर साहब, विपक्ष ने मानो जैसे कसम खा रखी है कि किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा जरूर काटेंगे और ऐसा ही आज किया। विपक्ष ने राज्यसभा में एक बार फिर हंगामा कर डाला। शांत नहीं होने और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सदस्यों में टीएमसी के 6, डीएमके के 2 और सीपीआई के 3 सांसद व अन्य सांसद शामिल हैं। लोकसभा में भी हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है। डॉक्टर साहब, विपक्ष की दिक्कत क्या है? किस बात के लिए इतना तांडव हो रहा है? देखिए, ये अच्छी परिपाटी नहीं है, अच्छा परंपरा नहीं है कि सांसदों को निलंबित किया जाए। लेकिन क्या किया जाए? बार बार चेयर जो है वो कहता है कि भाई आपको प्रोटेस्ट करना, आपको जो मांग है उसकी सुनी जाएगी, लेकिन प्लेकार्ड पर लेकर के जो बिल्कुल वर्जित है उसे लेकर के आप ना आए। विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि भाई हमें महंगाई पे बातचीत करनी है, हमें इस पे बात करनी है, हमें उस पे बात करनी है। सरकार कह रही है कि ठीक है बातचीत करो, बाकी काम भी होने दो। लेकिन नहीं, यहां तो डिसरप्ट करना है और डिसरप्शन की वजह और भी मैं बता दूं। दे डू नॉट वांट दिस गवर्नमेंट टू पास एनी इंपॉर्टेंट बिल। सोनिया गांधी का मसला अलग है और अभी इस सेशन के अंदर जो हमारी जानकारी कह रही है, मोदी सरकार अचानक से जनसंख्या के ऊपर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है और ये कानून का विरोध ये तमाम विपक्षी पार्टियां करेंगी। इसे बताएंगे भाई एंटी मुस्लिम कानून है ये। तो उसी का ये पूरा प्रकल्प चल रहा है, एन कैन प्रकारन काम ना होने दो जी। और स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद आप ये हुड़दंग जो वेल के अंदर आप करते हो वो रुक नहीं रहा। भाई पार्लियामेंट है, पूरा देश देख रहा है, करोड़ों रुपए पर डे खर्च होते हैं, उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं है? पार्लियामेंट को आपने रामलीला मैदान बना दिया। फॉर गॉड से को पार्लियामेंट है, प्रोटेस्ट करना है आप जाकर के जाइए, जंतर मंतर प्लेकार्ड दिखाना है, जाइए आप रामलीला मैदान। पार्लियामेंट के अंदर ये तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? और बात बहुत सिंपल सी है कि अगर सेशन के अंदर में आपने कोई क्वेश्चन उठाया, भाई महंगाई के ऊपर बात करनी है, सरकार मना करे तब तो कोई बात भी है। सरकार मना करती नहीं और आप सेशन चलने नहीं देना चाहते, तो ये दरअसल विपक्ष की बेवकूफ़ी है जी। आप जब तर्क विहीन, विचार विहीन, एजेंडा विहीन जब आप हो जाते हैं तो आप हुड़दंगई करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।